और हर बार जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता था मैं तुम्हें नहीं खोता। सम्राट यिन शॉ उस स्त्री को साथ लेकर अपने पूर्वजों को सम्मान देने आए। महाजादूगर चेन ने उसे देखते ही उसे वहीं मार डालने की कोशिश की, लेकिन यिन शॉ ने बीच में आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कारण जानना चाहा। चेन ने कहा कि यह स्त्री एक लोमड़ी की आत्मा का छद्मवेश है। फिर उन्होंने युवराज को गवाही देने के लिए बुलाया। यिन शॉ उन्हें देखते ही क्रोधित हो उठे, क्योंकि कल ही युवराज ने अपनी आंखों से उस लोमड़ी की आत्मा को इस स्त्री के शरीर में प्रवेश करते देखा था। लेकिन पीछा करने के दौरान उन्होंने गलती से यिन शॉ को घायल कर दिया था, इसलिए उसके बाद वे चेन के साथ छिप गए थे। युवराज ने सब कुछ समझाया, लेकिन यिन शॉ ने फिर भी विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक पूछा कि वे एक निर्दोष स्त्री पर क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं। कोई और उपाय न देकर चेन ने कहा कि उनके शरीर के अंदर एक क्रिस्टल हृदय है। कोई भी राक्षस अगर इसे खा लेगा तो उसका असली रूप प्रकट हो जाएगा। अगर लोमड़ी की आत्मा प्रकट हो जाए तो उसे तुरंत मार डाला जाए। यिन शॉ ने क्षण भर रुकर उस अनुरोध को स्वीकार करने की शपथ ली। फिर चेन ने अपनी छाती चीरकर उस क्रिस्टल हृदय को निकाला। स्त्री के पास सभी के सामने इसे खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्दी ही लोमड़ी की आत्मा उसके शरीर से फटकर बाहर निकल आई। हमारा मिशन यहीं समाप्त हो गया। चेन ने अपनी अंतिम सांसों में सम्राट से उसे मार डालने का आग्रह किया, लेकिन यिन शॉ तलवार थामे हुए भी हिले नहीं। फिर उनके असली इरादे सबके सामने आ गए। उन्होंने कबूल किया कि उन्हें पहले से ही पता था कि वह एक लोमड़ी की आत्मा है और केवल वही उन्हें सचमुच समझती है। सबको आखिरकार समझ आ गया कि यिन शॉ कभी मोहित नहीं हुए थे। सारा उपद्रव तो वे खुद ही थे। चेन ने निराशा में चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। युवराज तुरंत टूटकर रो पड़े। उनके पिता के प्रति उनकी सारी श्रद्धा पूरी तरह चकनाचूर हो गई और पास ही छिपकर झांग लिशिया ने सब कुछ देख लिया। उन्हें पता था कि असली विपदा तो